वो मालेगांव महानगर पालिका के अंदर कोई भी राजकीय दबाव के अंदर ऐसा कोई काम आप करने नहीं देंगे। प्रशासक राज में जो चल गया वो चल गया, अब प्रशासक राज खत्म हो गया। ये लोकशाही का राज्य है, यहाँ पर लोकशाही के हिसाब से ही कामकाज होगा। शहर के अंदर मुज़ाफ़ात में हो या शहर में हो, जो भी झोपड़पट्टियां हैं, जहां पर भी अगर आग लगेगी, घर तबाह हो जाएगा, नुकसान होगा। तो क्या सुपर मार्केट से लेकर नेशनल कंपाउंड जाफर नगर तक, सौरव जयंती नगर उद्यान, हुकूमत महाराष्ट्र के पास डिमांड भेजी जाए, वो फ्लाईओवर ब्रिज मंजूर किया जाए नया। आज इस्लाम पार्टी के अध्यक्ष नवीस खतीब साहब, इस्लाम पार्टी के महानगर पालिका में गट नेता खालिद हाजी और इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी का सेकुलर फ्रंट के कॉरपोरेटर मुस्तकिम डिग्निटी साहब, शान हिंद साहिबा, तमाम ही सेकुलर फ्रंट के कॉरपोरेटरों ने आज मेयर नसरीन शेख को एक मेमोरेंडम दिया है, डिमांड की है कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की आइंदा जो जनरल बोर्ड की मीटिंग होगी, जो सर्वसाधारण सभा होगी, उसमें मालेगांव शहर के विषय एजेंडे के ऊपर, महासभा के एजेंडे के ऊपर तजवीज़ आना चाहिए। मालेगांव शहर की आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, ट्रैफिक पूरी तरीके से मुतासिर हो चुका है, आवाम परेशान है। और जो फ्लाईओवर ब्रिज महाराष्ट्र सौरव जयंती नगर उद्यान में, उस वक्त मैं एमएलए था, मंजूरी लाया था, और आज मालेगांव शहर का पहला ब्रिज आवाम इस्तेमाल कर रही है। हमने आज जो डिमांड की है, हमारे कॉरपोरेटरों ने, गट नेताओं ने, सेकुलर फ्रंट के लीडरान ने, सुपर मार्केट से लेकर नेशनल कंपाउंड जाफर नगर तक, सौरव जयंती नगर उद्यान, हुकूमत महाराष्ट्र के पास डिमांड भेजी जाए, वो फ्लाईओवर ब्रिज मंजूर किया जाए नया, और उसका एस्टिमेट, उसका डीपीआर तैयार करके हुकूमत महाराष्ट्र तक भेजना चाहिए, ताकि जो आज आवाम को जो तकलीफ है, जो ट्रैफिक का मसला हमारे लिए बहुत बड़ा खड़ा हो चुका है, ऐसी हमने आज डिमांड की है। और उम्मीद है कि मेयर साहिबा आइंदा जनरल बोर्ड की मीटिंग के अंदर वो तजवीज़ को लेंगे और उसको पास करने का काम करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी तजवीज़ जो हमने सेकुलर फ्रंट ने जो दी है, वो भी शहर के लिए बहुत अहम तजवीज़ है। मालेगांव शहर झोपड़पट्टियों का शहर है, मालेगांव शहर गरीबों का शहर है। मालेगांव शहर के अंदर बहुत कंजेस्टेड झोपड़पट्टियां हैं, जहां पर फायर ब्रिगेड भी नहीं जा पाती, जहां पर रिक्शा भी नहीं जा पाती। ऐसी ऐसी गली है, ऐसी ऐसी बस्तियों के अंदर आवाम जिंदगी गुजर बसर कर रही है। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कई सालों से कि आग लगने की घटना, वारदातें बहुत हो रही है। कोई महीना, कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जहां पर आग नहीं लगती है। झोपड़पट्टियों में जो आवाम रहती है, अगर आग लग गई तो वो फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाती, पूरा घर, आसपास के घर पूरी तरीके से तबाह हो जाते, पूरा परिवार तबाह हो जाता, उनके हाथ कुछ नहीं रहता सिवाय जमीन के, सब बर्बाद हो जाते। और हुकूमत महाराष्ट्र के कानून में ऐसी कोई भी तरतूद नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि इनका घर बनाकर दिया जाए या इनकी फौरी तौर पर मदद की जाए। या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास भी एक्ट में है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर कोई अमल नहीं होता। हमने दूसरी तजवीज़ सेकुलर फ्रंट ने ऐसी दी है कि उसको भी महासभा में लिया जाए, और मालेगांव शहर के अंदर मुज़ाफ़ात में हो या शहर में हो, जो भी झोपड़पट्टियां हैं, जहां पर भी अगर आग लगेगी, घर तबाह हो जाएगा, नुकसान होगा। तो क्या हमने सवाल कॉरपोरेशन की महासभा में रखा है, जो हमारे मेंबरान ने दिया है, तो क्या मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने खजाने से या कोई और हुकूमत से मंजूरी लाकर, क्या उन लोगों का अगर ऐसी वारदातें होती है तो क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनका घर तामीर करके दे सकते हैं क्या?
या फौरी तौर पर उनको कोई मदद कर सकते हैं क्या। इस तरीके की ये दो अहम सवाल जो हमारे शहर के लिए, हमारे शहर के फ्यूचर के लिए, हमारे शहर के डेवलप के लिए और मालेगांव शहर की आवाम के लिए हमने आज सेकुलर फ्रंट के गट नेता खालिद हाजी, मुस्तकीम डिग्नेटी और हमारे तमाम ही कॉरपोरेटरों ने आज मेयर साहिबा को मेमोरेंडम दिया है। मुझे उम्मीद है कि आइंदा जब भी जनरल बोर्ड की मीटिंग होगी ये दोनों तजवीज़ एजेंडे के ऊपर रहेगी और तमाम ही सियासी पार्टियां इसको मिलकर मंजूर करेंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। आज महापौरांनी एक पत्रकार परिषद सांगितलं, किरीट सोमय्या आले, आम्ही लाठी चप्पल घेऊन त्यांचं स्वागत करून त्यांना मालेगाव महापालिकेत देणार नाही। बरोबर है, गलत क्या है? कॉरपोरेशन के मालक है जिन्होंने आज प्रेस ली, मेयर, डिप्टी मेयर या जो मेंबर है, कॉरपोरेटर है, नगर सेवक, वो मालक है, लोकशाही मार्ग से चुनकर आए हुए लोग हैं, डायरेक्टर है वो, उनको पूरा अधिकार है कॉरपोरेशन के हर डिपार्टमेंट में जानकारी लेने का, कायदा बनाने का, महासभा के अंदर ठहराव पारित करने का, स्थायी के अंदर ठहराव पारित करने का संपूर्ण अधिकार बॉडी को है। अगर आज इन्होंने प्रेस लेकर अगर ये बोला है कि गांधी जी का डंडा और देश का झंडा लेकर अगर मेयर, डिप्टी मेयर और महिला नगर सेविका अगर किरीट सोमय्या मालेगांव महानगर पालिका में आएंगे, अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो मैं उनका समर्थन करता हूं, ऐसा होना चाहिए। जो अधिकारी यहाँ पे अगर किरीट सोमय्या नहीं आए, दौरा अगर बदल दिया गया, तो जो अधिकारी वहाँ पे उनका यहाँ का दफ्तर लेके जाते हैं, उनके लिए क्या? उनको भी मैंने भी वर्तमान पत्र में, अखबारात में पढ़ा कि मेयर साहिबा ने कमिश्नर को स्पष्ट लेटर दिया है, एक लेटर देकर साफ तौर पर कहा है कि कोई भी सियासी दबाव में कोई एक पक्ष का कार्यकर्ता जो कोई पद पर नहीं है वो आकर अगर हमारे पेपर चेक करेगा मालेगांव महानगर पालिका के, या वो दबाव तंत्र इस्तेमाल करेगा, तो कमिश्नर हो या आरोग्य अधिकारी हो, इन्होंने जाकर बताना नहीं, सिवाय महानगर पालिका की महासभा की परवानगी सिवाय कोई भी कागज पत्र देना नहीं। ऐसा पत्र मेयर मैडम ने निकाला है और वो भी, मैं भी उसका समर्थन करता हूं। जिस दिशा से हम जा रहे हैं शहर को संभालने की, महापौर, उप महापौर और बॉडी, वो बिल्कुल सही रास्ते पर जा रही है और ये बात स्पष्ट हो चुकी है, साफ हो चुकी है कि राज्य सरकार ने जो एसआईटी की स्थापना की थी और यह जो 4 एफआईआर दर्ज हुई थी, चारों एफआईआर की चार्जशीट आ गई, कहीं भी बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं मिला। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी विशेष मुस्लिम समाज को टारगेट करने का काम मुंबई से लेकर पूरे महाराष्ट्र में कर रही है। हमारी जो कर्तव्य, हमारा जो जवाबदारी है, महापौर, डिप्टी महापौर और नगर सेवकों की जो जवाबदारी है, वो मालेगांव महानगर पालिका के अंदर कोई भी राजकीय दबाव के अंदर ऐसा कोई काम आप करने नहीं देंगे। प्रशासक राज में जो चल गया वो चल गया, अब प्रशासक राज खत्म हो गया, ये लोकशाही का राज्य है, यहाँ पर लोकशाही के हिसाब से ही कामकाज होगा। थैंक यू।